सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रियो, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जीसस लाइफ को, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई वीडियो आपके पास पहुंचे। किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर एक बाइबल से जुड़ी हर एक नई कहानी आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए हम देखते हैं नूह। जब समय की शुरुआत हुई थी तो परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना की, तो इसमें सब कुछ था और सब कुछ अच्छा भी था और वह भी बिल्कुल सही था। परमेश्वर अपनी रचना से संतुष्ट थे, लेकिन सब बदल गया जब आदम और हवा से गलती हुई। फिर भी ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया ताकि वह धरती पर जी सके और उनके आशीर्वाद से खुश रह सके, लेकिन गलती नहीं सुधरी उनकी। लोगों के द्वारा पाप बढ़ता गया और लोग परमेश्वर को भूलने लगे। लोग ना तो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और ना ही कोई गलत काम को करने से डरा करते थे। इससे परमेश्वर की नाराजगी बढ़ती गई और उन्होंने सबको सजा देने का सोचा। वैसे परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, लेकिन पाप इतना बढ़ गया था कि अब बस एक ही रास्ता था परमेश्वर की इस सजा से वह बच सकता था, जो उन पर सच्ची आस्था रखता था और उनसे प्रार्थना करता था। नूह की ईश्वर के प्रति श्रद्धा कैसी थी? नूह नामक एक इंसान था जो परमेश्वर से प्यार करता था और वह बड़ा ईमानदार था। परमेश्वर के प्रति उसकी आस्था प्रशंसनीय थी। एक दिन अचानक परमेश्वर ने नूह से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है, बताएं मेरे परमेश्वर। तो नूह ने कहा, ईश्वर से विनती करते हुए कहा। परमेश्वर ने कहा, सबसे बात करो और उन्हें आगाह करो कि मैं धरती और उसमें मौजूद हर एक चीज को बर्बाद करने वाला हूं। तुम एक जहाज बनाओ जिसमें हर प्रकार के 2 प्राणी के लिए जगह हो। दुनिया के अंत से पहले ही काम हो जाना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। नूह से परमेश्वर ने कहा। तो नूह ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा मेरे पिता। नूह ने ईश्वर से कहा। नूह ने वही किया जैसे परमेश्वर ने उससे कहा। अब वह जहाज बनाने की तैयारी में जुट गया। परमेश्वर के कहे हुए अनुसार मुझे एक बड़ी जहाज बनानी है, एक ऐसी जहाज बनानी होगी जो पानी से बचे। नूह ने खुद से ये बात कही। अब जहाज बनाने की शुरुआत कर दी। नूह ने ढेर सारे पेड़ काटे और उन लकड़ियों को आकर देकर उनसे जहाज बनाना शुरू किया। धीरे धीरे जहाज में आकर लेना शुरू कर दिया था। वही दूसरी तरफ नूह लोगों से विनती करने लगा और लोगों को समझाने भी लगा कि कृपया करके परमेश्वर की राह पर चलो, उनसे प्रार्थना करो, वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। वह हम सबसे प्यार करते हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने नूह से सवाल शुरू किया, अगर हमने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो क्या होगा? तो नूह ने सवाल का जवाब दिया, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो 40 दिन तक लगातार बारिश होगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ पानी में डूब जाएगा। लोगों ने कहा, हमें तुम पर विश्वास नहीं है, यह बिल्कुल नामुमकिन है, और मान लो अगर 40 दिन तक बारिश होती है तो हम उससे निपट लेते। लोगों ने इस बात को कहा। लोगों ने नूह की बात नहीं मानी। नूह ने लोगों को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन होना था वह तय हो चुका था। परमेश्वर जानता था कि वो लोग नहीं मानेंगे। फिर
वापस नूह अपने काम में लग गया, लेकिन अब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने नूह से कहा कि देखो ये पागल हो गया है और जहाज बनाने में अपना समय बर्बाद कर रहा है। परमेश्वर की जरूरत तो हमको नहीं बल्कि इस पागल को है। दिन गुजरने लगा, कोई बारिश नहीं हुआ। ऐसे में लोगों ने फिर कहा देखा बारिश नहीं हुई। नूह ने कहा था कि 40 दिनों तक बरसात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ भी नहीं होने वाला, चलो चलें। दूसरे व्यक्ति ने कहा। लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लोगों ने अपने गलत काम जारी रखे और पाप बढ़ता गया। अब जहाज लगभग तैयार हो गया था। नूह ने बड़ी मेहनत से उस जहाज को तैयार किया था। अब बारी थी उस जहाज की परीक्षण। नूह देखना चाहता था कि उसका यह जहाज पानी में अच्छे से तैरेगा या नहीं। नूह सफल हुआ। उसका यह जहाज सही सलामत पानी में तैर रहा था। जहाज तैयार होते ही परमेश्वर ने नूह से कहा, सुनो नूह, 7 प्रकार के स्वच्छ जानवर ले आओ जो जोड़ी में हों, और 2 जो स्वच्छ न हो। अपनी बीवी, अपने बच्चों और उनकी बीवियों को भी अपने साथ जहाज पर ले आओ। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसने वही किया जैसे परमेश्वर ने नूह से कहा था। जहाज में 7 गाय, 7 भेड़, 7 बकरियां, 7 मुर्गियां, 7 टर्की, 2 शेर, 2 भालू, 2 हाथी, जिराफ, जेब्रा, 2 सब प्रकार के जानवरों को उस नाव के अंदर नूह ने डाल दिया। लोगों ने नूह को देखा और कहा, नूह का दिमाग खराब हो गया है और सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह उसे बड़े जहाज से क्यों करना चाहता है। वह भी उन बदबूदार जानवरों के साथ रहना चाहता है। लोगों ने ऐसा सोचा। नूह जहाज के अंदर से लोगों को अफसोस के साथ देखता रहा और सोचा कि वह लोगों को परमेश्वर की बातों पर विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहा। नूह ने लोगों से कहा, दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप भी इस जहाज में आ जाइए ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें। लेकिन उसकी बातों का फिर से किसी ने यकीन नहीं किया। उसका परिवार और सारे जानवरों ने जहाज के अंदर पूरी रात बिताई। अगले दिन सुबह जब जागे तो उन्होंने देखा कि बाहर सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। दूसरे दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी वही। बारिश का नाम और निशान नहीं था। लेकिन फिर भी नूह लोगों से विनती करता रहा कि सब जहाज में आ जाओ। लोग वापस से उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं माना। फिर अचानक जहाज का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बारिश लगातार गिरता रहा। दिन गुजरते गए लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 10 दिन गुजर गए लेकिन बारिश नहीं रुका। 20 दिन गुजर गए, बारिश नहीं रुका। देखते देखते 35 दिन गुजर गए, बारिश नहीं रुका। दिन गुजर गए, 37 दिन गुजर गए लेकिन बारिश नहीं रुका। अंत में 40 दिनों के बाद बारिश रुकी। नूह ने बाहर झांक कर देखा, आसपास पूरा पानी भरा हुआ था। दूर दूर तक पानी ही पानी था। नूह ने पानी सूखने का इंतजार किया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने जहाज में एक झटका महसूस किया। नूह को लगा कि पानी सूख गया है, जिसकी वजह से उनका जहाज किनारे में टकरा चुका है। नूह ने बाहर झांक कर देखा लेकिन अभी भी पूरा पानी सूखा नहीं था, लेकिन थोड़ी सी जमीन दिखने लगी थी।
नूह ने अपने पक्षी को बाहर की ओर भेजा ताकि वह कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके, लेकिन वह पक्षी वापस आ गया। इसका मतलब पक्षी को कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। नूह समझ गया कि पानी अभी भी पूरी तरह सूखा नहीं है। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद नूह ने फिर से उस पक्षी को जमीन की तलाश के लिए भेजा, लेकिन वह फिर से वापस आ गया। इस बार उस पक्षी के मुंह में कुछ पत्तियां थी, जिसे देखकर नूह को समझ आ गया कि पानी का स्तर नीचे होने लगा और पौधे वापस में उगने लगे हैं। उसने 1 हफ्ता और इंतजार किया और फिर से उस पक्षी को जमीन की तलाश में भेज दिया। इस बार वो पक्षी वापस नहीं आया। इसका मतलब यह था कि पानी अब सूख चुका है। नूह बाहर निकल आया। उसने देखा कि आसपास कितना सुंदर दृश्य। तभी परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा खोल दिया और नूह ने कहा, नूह मेरे बच्चे, तुम सब बाहर आ सकते हो। नूह ने परमेश्वर को शुक्रिया कहा। आसमान से एक इंद्रधनुष निकला और फिर से एक आवाज आई। यह आवाज परमेश्वर की थी। उन्होंने सबसे कहा, यह इंद्रधनुष इस बात का सबूत है कि मैं अब कभी इस धरती को पानी से तबाह नहीं करूंगा। तो यह थी नूह और उसके जहाज की कहानी। इस कहानी से हमने सीखा कि किस तरह से परमेश्वर ने नूह की सहायता की और उसका मार्गदर्शन किया और उसका परमेश्वर पर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से विश्वास करते हैं तो मुसीबतों में हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर हमें गलत राह में जाने से भी रोकते हैं। अगर आपको नूह और उसके जहाज की कहानी पसंद आई तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। सबको जय मसीह की।